जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। गुरु जी, आज माही का जन्म दिवस है। आपकी कृपा से उसने आज पुष्पार्चन और 19 साल की हुई है तो 27 दिए और हवन। गुरु जी आप खुद ही देख लो, इतना अच्छा हुआ गुरु जी, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका तो गुरु जी स्टार्टिंग में ही हिलना शुरू हो जाता है, हमारा तो बीच में इसका स्टार्टिंग में हिलना शुरू हो जाता है। गुरु जी मैं आपको, मेरे पास धन्यवाद भी नहीं है गुरु जी, सच बताओ ना। मैं आपका गुरु ऋण तो शायद मैं कभी शायद उतार भी ना पाऊँ, पर है ना गुरु जी, आत्मा तन मन धन से आपके प्रति धन्यवाद और बहुत अहोभाव से भरी हुई है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत पवित्र और सच्चा मार्ग दिखाया गुरु जी। इसके लिए मेरे पास शब्द भी कम है गुरु जी, मेरे को इतना नहीं, पर मैं आपका शुक्राना बहुत ज़्यादा करूँ गुरु जी। बस ये को भगवान जी मेरी बीमारी मेरे पास रह जाए, मेरी सारी उम्र आपको मिल जाए गुरु जी। आपको दुनिया का माता रानी हो, बस आप हमारी जिंदगी वाइस के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरुदेव। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, जन्मोत्सव मंगलमय हो। और अच्छा है बच्चे इन पथ पर आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है। और बहुत सारे बच्चों में ये संस्कार विकसित हो रहे हैं, माता पिताओं में हो रहे हैं तो बच्चों में भी हो रहे हैं। चंद्रपाल आता है, दोनों बेटियां साथ में आती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप सबके बच्चे साथ साथ आते हैं, सामने नाम सामने आ गया तो उसका नाम ले दिया, ऐसा ना सोचें कि और किसी का नाम अगर नहीं है तो। सभी की बात कर रहा हूँ। तो ये आप इतनी बड़ी पूंजी इनको दे रहे हो, जो ये एक जब ये बूढ़े होंगे बच्चे, तो ये अगर अपनी कोई आत्मकथा लिखेंगे तो उसमें यही लिखेंगे कि आपने ये महल ना दिया होता तो भी चल जाता, आपने सोने के गहने ना दिए होते तो भी चल जाता, आपने मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ ये सब कुछ भी ना दिया होता तो भी चल जाता, आपने बैंक बैलेंस भी ना छोड़ा होता तो भी चल जाता, पर आपने संस्कार ना दिए होते तो ना चलता। और आपने सबसे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में अगर कुछ दी जिससे हम आज यहाँ पहुँचे, तो वो ये आपके दिए हुए संस्कार, ये आपके दिए हुए जीवन मूल्य थे। ये बात ये बच्चे एक दिन अनुभव भी करेंगे और आपसे कहेंगे भी, क्योंकि जो पवित्रता है, जो श्रेष्ठता है, जो बेहतरी है, वो सबको भाती है। अच्छाई ही सबको भाती है। हम मुझे किसी एक दो लोग कभी कभी शिकायत करते हैं जो बुरे लोग बड़ी प्रगति कर रहे हैं, बुरे लोग फलाना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप एक भी घर ऐसा नहीं देखेंगे जिसके बाहर प्लेट लगी हो कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी, नंबर 1 जेब कतरा, कृपया सफाई पूर्वक जेब कटवाने के लिए यहाँ संपर्क करें। आंखों में धूल झोंकने वाला व्यक्ति, अगर किसी की आंखों में धूल झुकवानी हो तो कृपया फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। किसी के घर में आग लगाने वाला, मतलब जितनी नकारात्मकताएं हो सकती हैं कि डकैतियों का जो वो क्लब है वो ये है, रॉबर्स क्लब ऑफ वर्ल्ड, मतलब जो भी ऑफ इंडिया, जो भी कुछ रखना चाहें कि बढ़िया डकैती डलवाने के लिए हमें, इसका मतलब वो भी सोचते हैं कि ये बात बताने जैसी नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाहे वो बुरे कर्म हों, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हों, चाहे स्मगलिंग हो, चाहे रॉबरी हो, चाहे स्नैचिंग, जितने भी तरह के आपराधिक कृत्य, चाहे जुआ या गैम्बलिंग, जितने भी आपराधिक कृत्य हो सकते हैं, उनमें लगे हुए व्यक्ति 99.9% लोग अपने बच्चों को उन कृत्यों को बताने से बचते हैं और कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे उस कामों को करें। तो ये तो वो जो कर रहा है वो परिस्थिति का शिकार है। कोई भी, अब पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में वैश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिल गई है, लेकिन दुनिया की एक भी वैश्या कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई संतान या उसके कोई परिवार की बच्ची उस पेशे में जाए, भले ही वो करोड़पति हो। आम्रपाली ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तथागत भगवान बुद्ध के लिए, उसमें उसने यही लिखा कि कई सारे जो सम्राट जेत था और जो सम्राट बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, कि अजातशत्रु से 10 गुनी संपदा तो मेरे पास है आज, मैं 10 सम्राटों के बराबर हूँ, लेकिन मैं संतोष में नहीं हूँ, मैं शांति में नहीं हूँ, मेरे जीवन में धैर्य नहीं है, मेरे जीवन में पदार्थ की पराकाष्ठा है लेकिन परमात्मा की शून्यता है। तो परमात्मा की शून्यता से जीवन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है।
परमात्मा की कमी से आप कभी परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं। दुनियावी चीज़ें चाहे जितनी आप इकट्ठी कर लें, तो ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। और जो आज के गीता के श्लोक में भी यही कहा है भगवान श्री ने कि मुझे कौन उपलब्ध होता है, इतने प्राणियों में कौन मुझे उपलब्ध होता है, उसकी श्रेणी बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो इन बच्चों में ये एक बड़ी चीज़ आप विकसित कर रहे हो। आप जाने अनजाने या जो भी सही, जिस भी काम से, किसी उद्देश्य से, किसी लोभ से, कि लालच से, कि मतलब से, कि मनोकामना से, कोई दिक्कत नहीं। श्रेष्ठ मार्ग पर जाने वाले सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, और निकृष्ट मार्ग पर ले जाने वाले श्रेष्ठ मार्ग भी दिखते हों तो निकृष्ट हैं। ये हमें अपने जीवन का एक हेतु बनाना चाहिए और बच्चों को ये पूंजी देनी चाहिए। अभयाम भज